और इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में पीएम मोदी ने पार्टी के नेताओं को नसीहत दी है कि वो कृषि कानूनों को लेकर लोगों के बीच जाएं और कृषि कानूनों के फायदे जनता को बताएं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बीजेपी नेता किसी भी मुद्दे पर बयान देने से बचें, सिर्फ अधिकृत प्रवक्ता ही बयान दें। पीएम मोदी ने कहा कि बयान बहादुर बनने से बचना चाहिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पदाधिकारियों का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे। उन्होंने यहां मौजूद पदाधिकारियों को संबोधित किया, साथ ही साथ इस बात की नसीहत दी कि अनर्गल बयानबाजी से बचें। जिन प्रवक्ताओं को अधिकृत किया गया है वही बयान दें। इसके अलावा कृषि कानूनों पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसानों के बीच जाएं, लोगों के बीच जाएं और उनको ये बताएं कि कृषि कानून के क्या कुछ फायदे किसानों को मिलने वाले हैं। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि तीनों कृषि कानून किसानों के फायदों को ध्यान में रखते हुए लाए गए। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक चल रही है एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर में, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो उनका वेलकम किया गया। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद पदाधिकारियों को संबोधित किया। उनको कहा कि लोगों के बीच जाइए, सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करिए, कृषि कानूनों को बताइए, समझाइए। उनको ये कहिए कि तीनों कानून आपके फायदे के लिए लाए गए हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों को नसीहत भी दी कि किसी भी मुद्दे पर बयान देने से बचें, बयान बहादुर बनने से बचने की आवश्यकता है। पीएम ने पार्टी नेताओं को ये तमाम बातें अपने संबोधन में कही हैं। तो बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक चल रही है, जिसमें 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर मंथन किया जा रहा है कि चुनाव की रणनीतियों को कैसे अमली जामा पहनाया जाए, कैसे लोगों के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया जाए। और इन सब के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने पदाधिकारियों को संबोधित किया। उनको कहा कि सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो योजनाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाइए। और इस वक्त कृषि कानूनों को लेकर जो विरोध चल रहा है, जो भ्रम का जाल विपक्ष ने फैला रखा है, उसको तोड़ने की आवश्यकता है। आप सभी लोगों के बीच जाइए, किसानों के बीच जाइए, उनको बताइए और समझाइए कि तीनों नए कृषि कानून किसानों के फायदों को ध्यान में रखते हुए लाए गए हैं। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को इस बात की नसीहत भी दी कि किसी भी मुद्दे पर अनर्गल बयानबाजी से बचें। पार्टी की तरफ से जो प्रवक्ता इसके लिए अधिकृत किए गए हैं वही किसी भी मुद्दे पर बयान दें, क्योंकि आपके बयान से किसी भी प्रकार का विवाद खड़ा हो सकता है। लिहाजा बयानबाजी से बचने की आवश्यकता है। और हमारे सहयोगी विनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, और क्या कुछ बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कही गई हैं? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से साफ तौर पे यह कहा गया है कि कृषि कानूनों को लेकर के जो उनकी सरकार ने कृषि कानून बनाई है, वो कृषि कानून को लेकर के पार्टी के किसी भी व्यक्ति को ऑफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो कृषि कानून है वो किसानों के हित में है। और कहीं ना कहीं कृषि कानूनों के खिलाफ जो है विपक्षी पार्टियां दुष्प्रचार कर रही हैं और इस दुष्प्रचार से बचना चाहिए और इस कृषि कानून के फायदे को जनता तक पहुंचाना चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उनको लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पार्टी के जो नेता हैं उनको बात कही और साफ तौर पे कही कि वे जो 5 राज्य हैं इस साल जिसमें चुनाव होने हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। और उन्होंने साफ तौर पर पश्चिम बंगाल का नाम लिया और पश्चिम बंगाल में कहा कि वो संभावनाओं वाला क्षेत्र है और जहां पर बीजेपी का जनाधार जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो उससे कहीं ना कहीं वो संदेश देने की उन्होंने कोशिश की है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी फिर से सरकार बना सकती है। इसके साथ ही साथ उन्होंने असम के भी उदाहरण दिया जहां पर वो अपने सरकार को रिपीट कर सकते हैं। और साउथ में भी विस्तार की भी उन्होंने बात की, पांडिचेरी में विस्तार की बात की, वे साथ ही साथ तमिलनाडु में भी अपने पार्टी के विस्तार की बात की। तो साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी का जो भाषण था वो उसमें जो राजनीति में अगर हम बात करें तो उसमें कृषि कानूनों को लेकर के चर्चा की गई और साफ तौर पर भी यह कहा गया कि यह किसानों की आय को बढ़ाने वाला कानून है। बहुत शुक्रिया विनीत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।